सबको जय मसीह की। आइए आज सुंदर समय में हम महान परमेश्वर की महिमा करेंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे। उससे पहले हम वचन को देखते हैं। आइए, पहला राजा 3:6। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। आमीन। उस महान परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि देखो, जो राजा सुलेमान था उसे परमेश्वर पर भरोसा था और वो परमेश्वर के वचन पर चलता था। इसलिए सुलेमान जब सो रहा था, परमेश्वर की प्रार्थना करके, तो परमेश्वर ने उससे बात की। जब परमेश्वर ने उससे बात की तो राजा सुलेमान पर परमेश्वर की अनुग्रह हुई। तब परमेश्वर ने स्वप्न में सुलेमान से कहा कि हे सुलेमान, तू क्या चाहता है। या परमेश्वर स्वप्न में जब बात कर रहा था तो सुलेमान ने फिर परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं तुझसे ही कहता हूँ कि मेरे पिता दाऊद। कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहा है। सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है, स्वप्न में कह रहा है। सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था, वो उससे बातें करता है और उससे बातें करके कहता है, सुलेमान अपने पिता के बारे में बताता है कि मेरे पिता परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते थे। अपने पिता के बारे में परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता था रहा, क्योंकि मेरा पिता खुद को आपके पास रखता था, आपकी संगति में रहते थे मेरे पिता। जब वो बात करता है तो कहता है कि परमेश्वर, मेरे पिता आपके पास रहते थे, आपकी संगति में रहते थे। कैसे? क्योंकि मन में दाऊद ये सोचता था कि परमेश्वर मेरे पास है। जब वो ये सोचता था कि परमेश्वर मेरे पास है तो वो परमेश्वर का भय मानता था। जब परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के वचन पर चलता था दाऊद। यही बातें सुलेमान परमेश्वर से कहता है कि मेरे पिता तुम्हारे दास दाऊद, उन पर आपने बड़ी करुणा की, क्योंकि मेरा पिता खुद को आपके पास रखता था, आपकी संगति में चलता था और आपकी संगति में रहता था, आपके सम्मुख रहता था, आपको सम्मुख समझकर सच्चाई पर चलता था, धर्म के काम करता था, अपने मन से सीधी चाल चलता था, सही मार्ग पर चलता था, आपकी आज्ञा पर चलता था, आपके सिवाय किसी का भय नहीं मानता था। सुलेमान दाऊद के बारे में कह रहा है, अपने पिता के बारे में परमेश्वर से बातें कर रहा है और वो यही कहना चाहता है, इसलिए तूने परमेश्वर मेरे पिता दाऊद पर इतनी करुणा की थी कि उन पर, मेरे पिता पर इतनी आशीष दी आपने, उन्हें इतना आशीषित किया कि आपने उन्हें तो राजा बनाया ही था, जैसे कि दाऊद राजा था। वो ऐसा था, दाऊद वो किसी से डरता नहीं था, खाली परमेश्वर का भय मानता था, जहाँ जाता था वहीं जीतता था। तो जो दाऊद राजा था ही, पर उसे ऐसा पुत्र दिया जो उसकी गद्दी पर विराजमान हो। दाऊद को तो आशीषित किया ही, वरन उसको ऐसा पुत्र दिया कि वो जो दाऊद की गद्दी पर आगे चलकर विराजमान हो। मतलब जो भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो हर एक कोई यही चाहता है कि मेरे बाद मेरा पुत्र राज्य करे। तो परमेश्वर ने उसके मन की इच्छाएं की, ऐसा ही किया। तो दाऊद राजा को ऐसा पुत्र दिया जो दाऊद की गद्दी को संभाल सके। तो दाऊद कहता है कि मेरे पिता को आपने ऐसा पुत्र दिया जो उनकी गद्दी पर विराजमान हो, राजा बनने के लायक हो, गद्दी को संभालने के लायक हो। तब सुलेमान कह रहा था जैसे कि मैं आज वर्तमान में हूँ, क्योंकि जो जिस समय वो सुलेमान बातें कर रहा था परमेश्वर से, उस समय वो राजा था। तो उसी बारे में वो कहता है कि जैसे कि आज वर्तमान में है, तो वो उस वक़्त वो राजा था। तो आज प्रभु मुझ पर भी ऐसी ही करुणा और दया रखे, ऐसी अनुग्रह मेरे पिता पर की आज परमेश्वर मुझ पर भी करे।
यही वो सुलेमान इसीलिए अपने पिता के बारे में बातें करता है कि दाऊद पर अनुग्रह थी, दाऊद पर आशीष थी, परमेश्वर दाऊद से बात करता था। आज वही आशीष सुलेमान चाहता है, इसीलिए वो धन दौलत नहीं चाहता, इसीलिए ये सारी बातें परमेश्वर से करता है। सुलेमान अपने पिता के बारे में याद दिलाता है कि मेरे पिता दाऊद पर आपने अनुग्रह की, मेरे दाऊद पिता पर आपने करुणा की, मेरे दाऊद पिता से आप प्यार करते थे, मेरे दाऊद पिता के हमेशा साथ रहते थे, मेरे पिता हमेशा आपके साथ रहते थे, मेरे पिता आपके वचन पर चलते थे, आपकी आज्ञा पर चलते थे। अन्य अन्य बातें, वो बातें सुलेमान इसीलिए कह रहा है कि वो परमेश्वर को बता रहा है कि हमारे पूर्वज, मेरे पिता जो आपकी सारी बातें मानते थे, आपकी आज्ञा पर चलते थे, तो मैं भी आपकी आज्ञा पर चलूँगा। तो जैसी करुणा दया आपने उन पर की, वैसे ही मेरे साथ भी करें। इसलिए दाऊद परमेश्वर से बातें जो करता था, तो ऐसे ही उसका बेटा भी बातें कर रहा है। तो जैसे ही दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था, ऐसे ही आज उस वर्तमान में सुलेमान के भी साथ था। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ चलें, ताकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ बना रहे। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुंदर समय में, भोर के समय में, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम भोर का प्रकाश हमें दिखाया परमेश्वर ने, सुनहरी सुबह दिखाई, इसलिए उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान कृपालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हमारे अधिपति, हमारे पूर्वजों पर दया करने वाले, उनके वंश को आज तक आगे बढ़ाने वाले प्रभु, हमें पापों से छुटकारा देने वाले, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरने वाले, हमारी विपत्तियों से हमें बचा कर रखा परमेश्वर, उन विपत्तियों से बचा कर रखा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। और आपने हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा की पिता परमेश्वर, हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर अधर्मों के कामों को ढांप कर पिता परमेश्वर, आप मेरे अधर्म के कामों को जानते थे प्रभु, फिर भी आपने मेरे अधर्म को कामों को ढांप कर पिता परमेश्वर, मेरे पापों को ढांप कर मेरा उद्धार किया पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनकी चिंताएं कम नहीं हो रही, जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पैसा नहीं निकाल पा रहे, वो परेशान है पिता परमेश्वर। आज उन पर अपनी अनुग्रह कर, उन्हें अपनी महिमा दिखा दे प्रभु, उन्हें अपना चमत्कार दिखा दे परमेश्वर, क्योंकि जो आप पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी अनुग्रह पाते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य पर नहीं परमेश्वर, आप पर भरोसा है। जो कोई काम नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, चाहे कोई बड़ा नेता हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, चाहे वो कोई भी हो परमेश्वर, जो आप कर सकते हैं उसे कोई नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। इसलिए आज पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी अनुग्रह उस पर होने पाए पिता परमेश्वर। वो भाई पिता परमेश्वर जो परेशान है पिता परमेश्वर, जिनका पैसा फंसा हुआ है, आज मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अनुज के लिए, जो भाई गलत मार्ग पर चल रहा है, गलत संगति में फंसा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है प्रभु, उसको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, उसकी बुद्धि को बदल दे परमेश्वर, उसके विचारों को बदल दे परमेश्वर। सारी बुरी बातें पिता परमेश्वर उसके दिमाग से निकलने पाएं, सारी बुरी योजनाएं उसके दिमाग से निकलने पाएं, उसे बदल दे प्रभु। आज पिता परमेश्वर उसके मन में बात कर परमेश्वर, उसके रास्ते को बदल दे और वो अपना जीवन बदलने पाए परमेश्वर, और अपने जीवन को आपको देने पाए, और ताकि उसका मार्ग साफ रहे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ बेटी नेहा के लिए, उसको दौरे पड़ते हैं, वो गिर जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है, घबरा जाती है, कंपन होने लगता है उसका शरीर, परमेश्वर से छू ले, कोई बीमारी हो या शैतानी ताकत हो उसके शरीर से निकाल दे, निकाल दे उसके शरीर से हर बीमारी को, निकाल दे उसके शरीर से हर शैतानी ताकत को। आज वो चंगी होने पाए, उसे छू ले, उसे टच कर परमेश्वर, उसे हर बीमारी से पिता पर उसे मुक्त कर दे, उसे चंगाई दे परमेश्वर। आज उसे चंगाई मिलेगी, आज के बाद उसे कभी भी दौरे नहीं पड़ेंगे, आज के बाद वो कभी नहीं गिरेगी, परमेश्वर से अपने हाथों में संभाल लेगा। कोई भी भाई बहन जो बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की परेशानी है, आज परमेश्वर से छुएगा और चंगाई देगा। हमें पूरा विश्वास है, हम विश्वास के साथ मांग लेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों की रक्षा की, हमारे पूर्वजों को विपत्ति से बचाया, सुलेमान के पिता दाऊद को अनुग्रह दी, सुलेमान के पिता दाऊद को उसके साथ रहा, उसे आशीष
स्थित किया और उसे ऐसा बेटा दिया जो राजा बनने के लायक था। ऐसे ही प्रभु आज हमारे साथ भी करेगा, हमें भी अनुग्रह देगा, हमें अपनी आशीषों से भर देगा। हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें उसकी महिमा की जरूरत है, हमें धन्यवाद की जरूरत है। आज हम अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे, हमारा प्रभु अपनी आशीष और अनुग्रह हम पर उड़े लेगा, हर बीमारी को भगा देगा, अपनी महिमा दिखाएगा, अपना चमत्कार दिखाएगा। आज हम प्रार्थना कर लेते हैं, आज हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो बीमार हैं वो चंगे होंगे, जिनका पैसा फंसा हुआ उनका पैसा निकलेगा, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं वो सही मार्ग पर चलने पाएंगे। आज हमने प्रतिज्ञा कर ली, आज हमने विश्वास कर लिया और हो गया, क्योंकि करने वाला हमारा प्रभु यीशु है। हमारा प्रभु आज सब कुछ करेगा, हर असंभव काम को भी संभव करेगा। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, इसलिए आज हम मांग लेते हैं प्रभु, आज हम मांग लेते हैं जो हमने प्रार्थना की है। परमेश्वर आप सुन रहे हैं, आपने हमारी ओर कान लगाए हैं। परमेश्वर आप हमारी ओर कान लगाए रहते हैं, हमें देखते रहते हैं, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं, आप हमें हर गलत मार्ग पर चलने से बचाते हैं। आज आप अगुवाई करेंगे, आज हमें बचाएंगे और हमारी पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनेंगे। आपने सुन लिया है, आपने सुन लिया प्रभु। आज हमने मांगा है, आपने दिया, हमने मांगा और आपने दिया। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आज हमने मांग लिया है उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।